दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वेयर डज द न्यूट्रल वायर कम्स, मतलब कि हमें न्यूट्रल वायर कहाँ से मिलता है। दोस्तों यह प्रश्न आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हम यह जान लेते हैं कि आखिर जो हमारा पावर प्लांट होता है, मतलब कि हमारा जो जनरेटिंग पॉइंट है जहाँ पे हमारी बिजली को जनरेट किया जाता है, वहाँ पे क्या हमें न्यूट्रल वायर मिलता है या नहीं मिलता, मतलब कि हम न्यूट्रल वायर को भी वहाँ पे जनरेट करते हैं या नहीं करते। तो इसका जवाब सिंपल सा यस है कि वहाँ पे हम न्यूट्रल वायर को भी जनरेट करते हैं। तो दोस्तों आखिर ये सब कैसे होता है इसको हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर न्यूट्रल वायर आता कहाँ से और न्यूट्रल वायर कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपने कभी ना कभी कोई ना कोई मोटर को तो जरूर देखा होगा। अब उस मोटर के अंदर क्या होता है, तो मोटर के अंदर एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि हमारा घूमता रहता है, और एक मोटर के अंदर हमारा स्टेटर पार्ट होता है जो कि हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, जो बिल्कुल भी घूमता नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके का एक उपकरण हमारे जनरेटिंग पावर प्लांट में भी लगाया जाता है और उस उपकरण को बोलते हैं हम अल्टरनेटर। इसके अंदर भी हमारी दो चीजें सेम होती है, एक होता है हमारा स्टेटर और एक होता है हमारा रोटर। पर दोस्तों इस अल्टरनेटर का काम हमारे मोटर के काम से थोड़ा सा अलग होता है। हमारी मोटर का हम उपयोग क्यों करते हैं, हम इस मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल की एनर्जी देते हैं और हम आउटपुट में हमारे मैकेनिकल की एनर्जी को ले लेते हैं। मतलब हम इलेक्ट्रिकल की एनर्जी को तो दे रहे हैं और आउटपुट में हम क्या ले रहे हैं, हम एक रोटर को घुमा रहे हैं। पर अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, हम अल्टरनेटर के अंदर देते मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब कि हम हमारी मेहनत से उस रोटर को घुमाते हैं और आउटपुट में मतलब अल्टरनेटर के आउटपुट से हम क्या ले लेते हैं, हम वो ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से अल्टरनेटर से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताई कि हमको न्यूट्रल भी अल्टरनेटर से मिलता है। तो आखिर ये किस तरीके से होता है, तो आपको मैं छोटी सी और सिंपल सी भाषा के अंदर बताऊं तो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो रोटर होता है उस रोटर के ऊपर भी एक वाइंडिंग की जाती है। जो हम सभी को पता है मोटर के अंदर जो रोटर होता है जो घूमता है, तो उस रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग होती है, और जो हमारा स्टेटर है इस स्टेटर के ऊपर भी एक वाइंडिंग होती है। अभी जो स्टेटर की जो वाइंडिंग है, इस स्टेटर की वाइंडिंग से हमको आर वाई बी ऐसे फेस मिल जाता है, और जो रोटर है इस रोटर के ऊपर भी एक वाइंडिंग होती है। ये जो वाइंडिंग होती है ना रोटर के ऊपर, इसके अंदर हम डीसी सप्लाई देते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप इलेक्ट्रिकल में काम या पढ़ाई करें तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मतलब कि हमारा जो रोटर होता है उस रोटर के ऊपर भी हम डीसी सप्लाई को देते हैं, उसके ऊपर भी एक वाइंडिंग की जाती है। और जो हम रोटर के ऊपर डीसी सप्लाई को देते हैं उसके कारण क्या होता है, जब हम रोटर को घुमाते हैं तो हमारे जो अंदर का जो पोर्शन है इसमें क्या होता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने के कारण हमारे जो भी कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है तो उस कंडक्टर में से हमारा करंट फ्लो होने लग जाता है। तो इस तरीके से हमको अल्टरनेटर से सप्लाई मिल जाती है। अब दोस्तों हमारे जो अल्टरनेटर के जो कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन होते हैं हमारे स्टार कनेक्शन। अब ये स्टार कनेक्शन क्या है, तो स्टार कनेक्शन काफी सिंपल सी चीज है। आपने कभी ना कभी किसी मोटर का कनेक्शन किया होगा, तो उसके अंदर हमारे दो कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन होता है और एक डेल्टा कनेक्शन होता है। तो इसी तरीके से हमारा जो अल्टरनेटर होता है उस अल्टरनेटर में भी जो हमारा कनेक्शन होता है वो होता है हमारा स्टार कनेक्शन। अब ये आपको स्टार कनेक्शन क्या होता है यही आपको पता होना चाहिए, इसी से ही आपको पता चलेगा कि हमको न्यूट्रल वायर कैसे मिल रहा है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको एक सिंपल सी बात यह बता दी कि हमारा जो अल्टरनेटर होता है इस अल्टरनेटर के अंदर हमारा स्टार कनेक्शन होता है, और उस स्टार कनेक्शन की मदद से हमको न्यूट्रल वायर भी मिल जाता है। तो हमारा जो जनरेटिंग पॉइंट होता है उस जनरेटिंग पॉइंट पे हमको आर वाई बी और एक न्यूट्रल मतलब 4 वायर मिल जाते हैं। अब ये 4 वायर 3 वायर में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है हमारी जो ट्रांसमिशन की जो स्टेज होती है उसके अंदर हम ओनली 3 कंडक्टर का ही उपयोग करते हैं, ओनली आर वाई और बी, मतलब हमारा न्यूट्रल जो है न्यूट्रल कहाँ गायब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं जो कि बोलते हैं हम पावर ट्रांसफार्मर, या फिर हम बोल सकते हैं हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और ये हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर जो उपयोग में ले जाता है ये हमारा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में उपयोग में लिया जाता है। इस स्टार टू डेल्टा कनेक्शन का मतलब काफी सिंपल सा ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर के अंदर तो हम 4 वायर को डालेंगे। जहां पे हमारा स्टार शब्द आ रहा है ना, स्टार का शब्द अगर आपको कहीं पे भी सुनाई दे तो आप ये समझ लीजिए वहां पे 4 वायर है, और जहां पे भी आपको डेल्टा का शब्द सुनाई दे तो वहां पे आप समझ लीजिए 3 वायर है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम ट्रांसफार्मर की मदद से 4 वायर को 3 वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी किस तरीके से होता है, तो हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो स्टार के अंदर कनेक्ट होती है। अभी किस तरीके से होती है, तो ये एक आर फेस यहाँ पे जाके जुड़ गया, ये हमारा वाई फेस इस जगह जाके जुड़ गया, और ये हमारा ब्लू फेस इस जगह जाके जुड़ गया। अब हमारा एक न्यूट्रल बचा, ये न्यूट्रल हमारा जाके इस जगह जुड़ जाता है। अब इस तरीके से हमारा स्टार कनेक्शन हो जाता है। अब हमको क्या करना है, इस 4 वायर को 3 वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट में यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन कर देते हैं। तो डेल्टा कनेक्शन इस तरीके से होता है, चौकोर बन गया, तो यहाँ से हो गया हमारा आर फेस मिल गया, यहाँ से मिल गया वाई फेस, और यहाँ से मिल गया हमको ब्लू फेस। तो इस तरीके से हमको जो 3 फेस मिलते हैं इसको हम ट्रांसमिशन में उपयोग में ले लेते हैं, और हमारा जो न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर हमारा यही ट्रांसफार्मर पे ही रह जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमको यह पता चल गया कि हमारे ट्रांसमिशन की जो लाइन होती है उसके अंदर हमको 3 वायर मिल गए। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये 3 वायर से वापस से 4 वायर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बाद में यह जानने के बाद में हम हमारे इंटरव्यू के आंसर के ऊपर जाएंगे कि अगर आपसे कोई यह क्वेश्चन करता है तो आपको उस समय क्या जवाब देना है।
तो दोस्तों अब हमारे पास सिर्फ 3 वायर है जो कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन से मिले हुए हैं। ये हो गया आर, ये हो गया वाई और ये हो गया हमारे पास बी। अब हमको क्या करना है, इस 3 वायर को वापस से 4 वायर में कन्वर्ट करना है। अभी हम इसको 4 वायर में कन्वर्ट ही क्यों कर रहे हैं, छोटा सा सवाल ये भी है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, कई सारे हमारे ऐसे उपकरण होते हैं जो हमारे सिंगल फेज सप्लाई से चलते हैं और हमारे कई सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो 3 फेज सप्लाई चलते हैं। तो अब हमारे जो सिंगल फेज सप्लाई जो उपकरण चल रहे हैं उसको हमको न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो ये न्यूट्रल प्रोवाइड करने के लिए हम वापस से न्यूट्रल को जनरेट करते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास कोई भी सिंगल फेज का लोड नहीं है तो हम वहाँ पे न्यूट्रल वायर को उत्पन्न करेंगे ही नहीं। पर जिस जगह हमारे कई सारे ऐसे उपकरण हैं जो सिंगल फेज से चल रहे हैं वहाँ पे हमको न्यूट्रल चाहिए, तो वो कैसे हो रहा है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अब सिंपल सा काम हमको ये करना है, हमको 3 वायर को 4 वायर में कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं पे भी अगर 3 वायर का नाम है तो 3 वायर में आपको क्या याद रखना है, डेल्टा। तो 3 वायर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा। तो और 4 वायर में आपको क्या रखना है, वो रखना है स्टार। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार। तो अब जो हमारा कनेक्शन होगा 3 वायर से 4 वायर करना है तो हमारा कनेक्शन होगा डेल्टा से स्टार। तो डेल्टा कनेक्शन में हमको क्या करना था, इस तरीके का एक चौकोर बॉक्स बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, हमारा एक फेस यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, दूसरा फेस हमारा यहाँ जाके जुड़ जाएगा और तीसरा फेस हमारा यहाँ जाके जुड़ जाएगा और तीनों फेस मिल गए। अब हमको यहाँ पे आगे स्टार कनेक्शन करना पड़ेगा। तो स्टार कनेक्शन के अंदर हमारी जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग कुछ इस तरीके से जुड़ी होती है। दोस्तों अगर ये आपको स्टार डेल्टा समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको एक काफी अच्छा उदाहरण दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर हमारी जो वाइंडिंग होती है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती है और हमको ये एक साइड से हमको आर फेस मिल जाता है, एक साइड से हमको येलो मिल जाता है और इससे हमको जैसे ब्लू मिल गया। और हमको जो न्यूट्रल चाहिए वो न्यूट्रल हमको इस कॉमन पॉइंट से मतलब स्टार पॉइंट से मिल जाता है और हमको आउटपुट में इस तरीके से 4 वायर की सप्लाई मिल जाती है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्टार डेल्टा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे समझेंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारी जो मोटर को हम कनेक्शन करते हैं 2 तरीके से करते हैं, एक स्टार कनेक्शन करते हैं और एक डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों सेम वही चीज़ हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर भी लागू होती है। जैसे हमारी जो मोटर है, इस मोटर के अंदर हमारे 6 टर्मिनल है। हम सभी को पता है 3 फेज की अगर कोई इंडक्शन मोटर है तो उसके अंदर 6 टर्मिनल है। तो अब ये जो 3 टर्मिनल है, इस 3 टर्मिनल को अगर मैं इधर से शॉर्ट कर देता हूँ और इधर आर वाई भी देता हूँ, जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो हम यही करते हैं, इधर से शॉर्ट कर देते हैं और इधर आर वाई भी दे देते हैं। तो जैसे हम ये कनेक्शन करते हैं ना तो हमारा जो ये पॉइंट है जो हमने इधर से शॉर्ट करा, ये हमारा इधर न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन है। इसी तरीके से हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर भी हमने किया, ये आर वाई भी दिया और इधर से हमने इसको शॉर्ट कर दिया और ये हमको न्यूट्रल मिल गया, जिस तरीके से हमको यहाँ पे मोटर के अंदर मिल रहा है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया कि हमारा न्यूट्रल वायर हमको कहाँ से मिलता है। सबसे पहले हमारा न्यूट्रल वायर जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट भी किया जाता है, पर जनरेटिंग स्टेशन में हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हमको 4 वायर की जगह 3 वायर को ही ट्रांसफर करना पड़ता है। और आखिर में जहाँ पे हमको न्यूट्रल की जरूरत होती है वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की मदद से एक स्टार कनेक्शन कर देते हैं और स्टार कनेक्शन होते ही हमको वहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है। अब दोस्तों हम हमारे इंटरव्यू के आंसर की तरफ आते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि हमारा न्यूट्रल वायर हमको कहाँ से मिलता है तो आप इतना सब कुछ नहीं बता सकते। तो अगर उन्होंने आपसे एक लाइन में आंसर मांगा है तो आप यह लाइन बोल सकते हैं, ए न्यूट्रल वायर प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर स्टार पॉइंट। मतलब कि हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है वो न्यूट्रल वायर हमारा उत्पन्न होता है ट्रांसफार्मर के स्टार पॉइंट से। और अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं न्यूट्रल वायर हमें ट्रांसफार्मर के स्टार पॉइंट से मिलता है। और अगर आप थोड़े से और वर्ड जोड़ना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर हम स्टार कनेक्शन करते हैं और इस स्टार कनेक्शन के कारण हमको एक स्टार पॉइंट मिलता है और इस स्टार पॉइंट से ही हमको न्यूट्रल मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।